नमस्कार दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वेयर शुड यू इन्वेस्ट योर रिटायरमेंट कॉर्पस। रिटायरमेंट पे एक पैसा मिलता है। ये वीडियो स्पेसिफिकली गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए है, लेकिन अगर आपके परिवार में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसको ज़रूर भेजना। पिताजी भी हो सकते हैं, खुद भी देखना। जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं हैं उनको भी जनरली एक आइडिया मिलेगा इन्वेस्टमेंट का। तो ज़रूरी नहीं है, टॉपिक भले रिटायरमेंट कॉर्पस की बात है लेकिन इट विल हेल्प एवरीबडी, सो एवरीबडी शुड वॉच दिस। गवर्नमेंट सर्वेंट्स शुड डेफिनेटली वॉच दिस। 7 प्लेसेस वेयर यू शुड पार्क योर मनी, हाउ यू शुड पार्क योर मनी, कैसे, वो मैं समझाऊंगा, एक टेम्पलेट दूंगा। कोई मैं यहाँ पे एग्जैक्ट स्टॉक रिकमेंडेशन या कोई दूसरी रिकमेंडेशन देने नहीं आया हूँ, बट एक जर्नल ब्रॉड गाइडलाइन देने का मेरा आइडिया है 2023 के हिसाब से। तो मैं एडवाइस दूंगा जी, एक टेम्पलेट पकड़ के चलता हूँ, क्योंकि सरकारी अधिकारी अलग अलग पोजीशन पे होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ग्रुप ए अधिकारी को पकड़ूंगा जो तकरीबन 30 साल की, जिसकी तकरीबन नौकरी है, तो उसको रिटायरमेंट का मिनिमम 1 करोड़ रुपया मिलता है। ज़्यादा भी मिल सकता है। मैं उसको पीएफ कितना मिलता है उसकी बात नहीं करूँगा, वो तो उसका अपना प्रोविडेंट फंड है। कोई अकेला ही 2-3 करोड़ कर सकता है, किसी का कम हो सकता है। रिटायरमेंट पे 3-4 चीज़ें मिलती हैं। सरकारी नौकर जो भी हैं हमारे, उनको जर्नल हेडिंग्स बता देता हूँ कि एक तो ग्रेचुटी मिलती है आपको 20 लाख रुपए की मैक्सिमम, जो सरकारी अधिकारी हिट कर जाएगा ग्रुप ए वाला। फिर आपको लीव एनकैशमेंट मिलेगा 2 लाख रुपए के करीब, बेसिक अगर है जिसकी तो उसको 27-28 लाख रुपए मिलेगा। फिर एक कम्यूटेशन ऑफ पेंशन होता है आपका। वो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन सबको करानी चाहिए। पहले तो ये अपने में एक टॉपिक है, अगर आप ये चाहते हैं कभी मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो मैं बना दूंगा। पर ये कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का तकरीबन 50-52 लाख मिलेगा। तो मोटा अंदाजा, मोटा गणित 1 करोड़ का है। जिसको भाई इससे कम मिल रहा है वो इस रेशो में कम कर लेना, जिसको ज़्यादा मिल रहा है इस रेशो में ज़्यादा कर लेना। मैं 1 करोड़ का लेके एग्जाम्पल चल रहा हूँ। मैथ इतनी तो सबको आती है प्रो रेटा बेसिस पे, ठीक है। अगर आप ग्रुप बी अधिकारी हैं या कोई वीआरएस लेके थोड़ा जल्दी रिटायर हो रहा है तो हो सकता है उसको थोड़ा कम मिले, पर रेशो आप कर लेना। तो सबसे पहले तो अगर आप 1 करोड़ अगर आपको मिलता है तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है सबसे पहले तो। और इसमें मैं ये भी बताऊंगा कुछ चीज़ें जो आपको नहीं करनी है। तो 7 जगह जो आप पैसा डाल सकते हो टेम्पलेट के तहत, वो ये आ रहा है आपके लिए, ध्यान से सुने। एफडी के इक्विवेलेंट चीज़ें करें 10 लाख रुपए की। एफडी भी हो सकती है, पोस्ट ऑफिस के भी हो सकते हैं, वाइफ के नाम पे, अपने नाम पे, जो भी टैक्स एफिशिएंट काम पे जैसे हो सकता है वो आप कर सकते हैं। वाइफ को दिया हुआ पैसा पे टैक्स नहीं लगता, लेकिन वाइफ उस पैसे से कुछ अगर इंटरेस्ट कमा रही है तो उस पर टैक्स लगता है। तो टैक्स एफिशिएंट तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी, सेकंड चीज़ आती है आपकी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तकरीबन 10 लाख रुपया उसमें गोल्ड का प्राइस का एप्रिसिएशन आपको मिलेगा। 2-2.5% उसमें इंटरेस्ट मिलता है, वो एडिशनल फ़ायदा होगा। प्लस कैपिटल गेन पे कोई टैक्स नहीं लगता। 8 साल का पीरियड होता है, पर 5 साल के बाद निकाल सकते हैं। ये उसका रूल रेगुलेशन है। तो गोल्ड का भी एंड अलग अलग ट्रांचेज में आते हैं वो। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट निकालती रहती है, हर 2-4 महीने में जैसे आए आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें 10 लाख, तो एफडी 10 लाख हो गया, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड 10 लाख हो गया। अब आगे चलते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आप करिए जी 20 लाख। अब ये 20 लाख ऐसे नहीं कि आप रिटायर हुए 31 दिसंबर को तो 1 जनवरी को कर दिया। सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान के तहत अगले 5 से 6 महीने में आपको ये पैसा लगाना है एट द रेट ऑफ अबाउट 3 लाख रुपीज़ अ मंथ, 3-3.5 लाख रुपीज़ अ मंथ। और उसमें आप म्यूचुअल फंड में 4 से 5 को बढ़िया स्कीम्स चूज़ कर लें। अगर आपने अभी तक नहीं किया, नहीं तो अभी परफॉर्मिंग स्कीम्स में आप डाल सकते हैं। ये 4 से 5 स्प्रेड आउट होनी चाहिए। आइडियली लार्ज कैप भी हो सकता है, मिड कैप भी हो सकता है, स्मॉल कैप भी हो सकता है। ये जो भी मैं टेम्पलेट दे रहा हूँ ये एक टेम्पलेट है, इसको आप अपने लिए ट्वीक कर सकते हैं। पर मोटा गणित ये है कि एक बार में मत लगा दो कि भाई जनवरी में ही 20 लाख लगा दिया क्योंकि मेरे को 20 मिला था। वो डाइवर्सिफाई करो रिस्क को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मार्केट थोड़ा बढ़े घटे वो आपके हाथ में नहीं रहेगा, लेकिन पैसा धीरे धीरे लगाओ और एसआईपी के माध्यम से लगाओ। एक बैंक में पैसे डले, उसको हम सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान भी बोलते हैं। और वो पैसा इस तरह लग सकता है 4 से 5 म्यूचुअल फंड में, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। वो फिर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, डाइवर्सिफिकेशन WORSI वाला हो जाएगा, वर्स वाला। तो वो हो गया। फिर तकरीबन अगर आपको नॉलेज है
ठीक ठाक नॉलेज है, किसी एक्सपर्ट की प्रोफेशनल की हेल्प भी ले सकते हैं। तो स्टॉक्स में 20 लाख रुपीज़ आप डायरेक्ट स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ आप चुनिंदा बढ़िया 20 स्टॉक्स पिक कर सकते हैं एंड हर एक में 1 लाख रुपया डाल सकते हैं। अगेन ओवर ए पीरियड ऑफ 5 to 6 मंथ्स, सेम लॉजिक। धीरे धीरे आज 10,000 का खरीदा, बास्केट में खरीद रहे हैं, जैसे कई लोग बोलते हैं ना स्मॉल किस्त कर करके, तो उस वो 20 स्टॉक्स में आप लार्ज कैप रखें, कुछ गवर्नमेंट पीएसयू रखें, कुछ डिविडेंड इन रखें, कुछ अलग अलग सेक्टर में आप पैसा लगाएं, उसमें अपने जो भी आपको समझ में आता है। एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं, कुछ फाइनेंस के स्टॉक्स उठाएं, कुछ आईटी के उठा लें, कुछ एफएमसीजी के उठा लें, कुछ केमिकल सेक्टर के उठा लें, कुछ ऑटोमोटिव के लग उठाने, एक आधा रियल एस्टेट का उठाना है। ये ऐसे 7 से 8 सेक्टर जो हैं मेन हमारे इकनॉमी के, उनमें से एक दो स्टॉक करके 20 एक स्टॉक का आपका टारगेट होना चाहिए, 10 एक सेक्टर का, एंड वो ओवर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स अगेन आप करें। अगेन उसमें भी आप कोई वेल क्वालिफाइड जो भी आपका वो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स होते हैं या कोई एक्सपर्ट्स होते हैं, उनकी ज़रूर मदद लें। ऑफ कोर्स वो फ़ी बेस्ड रहेंगे, कुछ तो लेंगे वो, ठीक है, बट दैट इज़ अ गुड थिंग टू डू टू मेक ए, बेसिकली आप एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं, एक बैलेंस पोर्टफोलियो बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप 20 लाख रुपए का, यहाँ मैं भी मदद कर सकता हूँ इस वाले में, 20 लाख रुपए का आप रियल एस्टेट लें। आप बोले 20 लाख में कौन सी रियल एस्टेट आती है? आती है जी, अलग अलग जगह आती है, 20 लाख में भी आती है, पर 20 लाख की ही लें वो, ठीक है। अब वो 1 करोड़ की मत लें, 1 करोड़ मिल रहा है, 20 की ले जहाँ रेंटल यील्ड अच्छी हो। गुड़गांव में किसी को 1 BHK चाहिए तो 17, 18, 19, 20 लाख के में आते हैं कुछ। आप मुझसे जुड़ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 1 BHK जो भी लेना चाहते हैं, वैसे भी लेना चाहते हैं वैसे भी 1 BHK मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये आप ज़रूर ले सकते हैं। ये ऐसी, इसको देखने में ये बहुत ग्रेट है, अच्छी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं दिखेगी आपको, पर रेंटल यील्ड वाली दिखेगी, कैश काउ दिखेगी। एंड इसमें आपका कोशिश होना चाहिए ये 20 लाख वाली प्रॉपर्टी में कि मिनिमम आपका 12 से 13 हज़ार तो मिनिमम किराया लेना ही है, आपने कैश फ्लो बनाना है। तो वो 12 से 13 का मतलब ये है कि 1.5 लाख रुपए साल का किराया, यानी 7.5 से 8% का रेंटल यील्ड स्टार्टिंग लेने का टारगेट होना चाहिए, 7% मिनिमम। कमर्शियल के चक्कर में मत डलना, वो बहुत डेंजरस हो रखा है इंडिया में। वी डोंट नो विच साइड द कमर्शियल इज गोइंग, लॉट ऑफ चेंजेस एंड दैट लैंडस्केप में आ रहा है। रेजिडेंशियल में ही लेना है, क्योंकि इंसान का बच्चे ने सोना है कहीं पे, कितनी टेक्नोलॉजी आ जाए, कितना कुछ भी ऐप वैप आ जाए, शॉपिंग करे ना करे, कहाँ करे ना करे, चले ना चले, लेकिन रात को सोने के लिए जगह चाहिएगी, नहाने धोने के लिए बाथरूम चाहिए, एक किचन चाहिए, थोड़ा बहुत खाना बनाने के लिए, तो ये आ जाएगा। छठी चीज़ जो आपको करनी है, ये रियल एस्टेट का तो अगर गुड़गांव के लिए आप जुड़ना चाहते हैं तो 1 BHK करना है। बाकी अगर आपका छोटा शहर है तो प्लीज़ गो वेयर दिस स्टूडेंट हाउसिंग एंड दिस काइंड ऑफ PG या समथिंग लाइक दैट यू कैन गो फॉर, ठीक है। बहुत छोटे प्लॉट पे कुछ बना लो या कोई छोटा फ्लोर ले लो कहीं पे, पर टिकट साइज़ को लो रखो। लो टिकट साइज़ में यू कांट गो रॉन्ग, दैट इज़ वन बिग थिंग। एंड जितना लोअर टिकट साइज उतना रेंटल यील्ड भी ज़्यादा होता है। फिर अगला मैं तो गुड़गांव का एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे है मेरे पास 7 to 8% वाले सॉल्यूशंस, तो यू कैन गेट इन टच फॉर गुड़गांव एटलीस्ट 1 BHK। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि 10 लाख, छठी चीज़, 10 लाख रुपए गिव इट टू योर सेल्फ, योर किड्स एंड वाइफ, मतलब 2.5 लाख बांट दो। ये भी एक इन्वेस्टमेंट है सुकून में। रिटायर होकर आए हो, लेट देम ऑल्सो फील समथिंग। आपका बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो, ठीक है, उसको 2.5 लाख रुपए दो, बीवी को 2.5 दो, अपने आप को 2.5 दो, और दूसरे बच्चा अगर है उसको 2.5 दो, और उसको बोलो जो करना है कर ले, आईफोन ले ले, अपने लिए कुछ ले ले, कपड़े ले ले, कुछ ले ले। दैट जॉय मिलनी चाहिए कि पिताजी रिटायर हुए हैं तो कुछ मिला है। बीवी को भी अच्छा लगे कि ये 2.5 लाख मेरे को दे दिए, कुछ भी लूँ मैं उससे, कुछ भी लूँ, जो भी लेना था, ठीक है। सबके कुछ ना कुछ छोटा मोटा होता है। एंड आप भी अपना एक वार्डरोब ले लो, चेंज कर लो, कुछ जूते वूते ले लो, कपड़े ले लो, चश्मे ले लो, फ़ोन ले लो। 2.5 लाख इज़ नॉट अ ग्रेट बिग अमाउंट एज सच, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसमें पता नहीं क्या आ जाएगा, लेकिन एक सुकून आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार मैं रिटायर हुआ हूँ, मैंने कुछ अपना लाइफ में चेंज किया, ठीक है। तो 2.5 आप, 2.5 एक बच्चा, 2.5 दूसरा बच्चा, 2.5 बीवी, ठीक है। इतना तो आपको करना ही चाहिए, ठीक है, 100%। उसके बाद आखिरी 10 लाख जो बचा आप ऐड करेंगे, मैं समराइज़ भी करूँगा। आखिरी 10 लाख जो बचा वो आप अपना एक स्वीपिंग वाला अकाउंट होता है उसमें डाल लो कि 5-6% मिलता रहे, पर दिस इज़ फॉर योर लर्निंग बजट, रिटायरमेंट के बाद लर्निंग, सो दैट यू कैन मेक मनी, नॉट लर्निंग टू इम्प्रेस पीपल, बट ये आपको बहुत ज़रूरी है। कभी 20,000 रुपये का कोर्स, कभी 10,000 का, कभी कोई 5,000 का,
ये एक आपको रखना है। उसका शुरू में ब्याज व्याज आएगा वो खाना है, पर ये आपको रखना है और आपको टारगेट करना है कि ये 10 लाख से आपको इसको 50 लाख कमाना है अगले 3 4 5 साल में, ऐसा टारगेट रखना है। और ये पैसा होगा तो ही लर्न करोगे आप। वो लर्न क्या करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ से लर्न कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, इसके भी मैं वेबिनार्स वगैरह कराता हूँ प्रैक्टिकलिटी में। बिकॉज 60 साल पे रिटायर अगर आप हो गए तो जाके नौकरी वोकरी करना ना थोड़ा सा, आई एम नॉट सेइंग पॉसिबल नहीं है, बट मज़ा नहीं आता यार। ठीक है, उम्र भर नौकरी करके रिटायर हुए फिर नौकरी चक्की पीछे, कुछ इंटरेस्टिंग कुछ अच्छा लर्न करना। तो उसके लिए आप संभाल के रखो, यूज़ ना भी हो तो भी ठीक है, ज़रूरी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि 10 लाख आपने करना ही करना है, पर ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट फंड है जो आपने एक बैंक में डाल रखा है। इसमें चाहे 2 साल में आपने यूज़ 2 लाख ही करा 3 ही करा, लेकिन दिस फंड शुड ऑलवेज बी देयर। इट कैन बी सम सॉर्ट ऑफ एन इमरजेंसी फंड ऑल्सो। ठीक है, तो कीप इट लाइक दिस। अब आपको क्या चीज़ों से सावधान रहना है वो बताता हूँ। तो पहले इसको क्विकली समराइज कर देता हूँ। एफडी में 10 लाख, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में 10 लाख, म्यूचुअल फंड में 20 लाख, स्टॉक्स में 20 लाख, रियल एस्टेट में 20 लाख, बीवी बच्चों को और अपनों को जो दिया 10 लाख रुपए, और अपने जो आपने लर्निंग के लिए फ़ंड रखा उसके लिए 10 लाख। अब आपको क्या नहीं करना है, जैसे आप रिटायर होंगे ना जी, बहुत सलाहकार आ जाएंगे, जैसे मैं भी सलाह दे रहा हूँ, पर मेरा आपसे कोई पर्सनल रिश्ता नहीं है, मैं जर्नल एक टेम्पलेट बता रहा हूँ। पर एक देखा गया है, क्योंकि मैं कॉन्फ्लिक्ट बहुत आ जाएंगे, घर घर में पता है, आपके बच्चों को पता है पिताजी रिटायर होंगे पैसा आ रहा है, आपके रिश्तेदार को पता है रिटायर हो रहा है पैसा आ रहा है, आपके पड़ोसी को भी पता होगा, किसी और के दूर दूर को पता होगा। और आजकल तो क्या रिटायरमेंट का जैसे फंड आता है ना, वो बैंक बोंग पेंशन वेंशन आती है, वो सब दुनिया, सब आज तो डेटा तो सब लीक है अपना, सबको पता है। ठीक है, वो सारी दुनिया को भी पता है इसके पास पैसा आ रहा है। ठीक है, तो बड़े सलाहकार आ जाएंगे। इनफैक्ट आजकल तो मैंने देखा हुआ है, जो डिपार्टमेंट रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट होने से पहले भी ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसी वाली जो मैं दे रहा हूँ, उसमें आपको कहीं इन ये जो टेम्पलेट मैंने बताया इससे बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करना, किसी को उधार नहीं देना, किसी के बिजनेस में नहीं लगाना भाई। इतना नहीं है आपका कि लगा के वो 1 2 का 4, 1 2 का 4, वो 4 2 का 1 हो जाएगा, फिर माय नेम इज़ लखन करते फिरोगे वहाँ पे। ठीक है, तो ये मत करना। और लगेगा सलाहकार आएंगे, सुपीरियर सलाह देंगे, क्योंकि जो भी मैंने ये सलाह दी है इसमें कोई सुपीरियर नहीं है, मंडेन है, कुछ ऐसा नहीं है जो आपको पहले नहीं पता था या पहले करते नहीं आए होंगे, ऐसा कुछ भी मैंने नहीं बताया। ठीक है, लेकिन वो फैंसी प्रोडक्ट लेके आएंगे, फैंसी प्रोडक्ट, भाई साहब ऐसे कर लो तो ये हो जाएगा। तो बेसिकली लक्ष्मी जी ने तो निकलना ही है, और रिटायरमेंट की जो आएंगे वो टिकना नहीं है, वो कोई या तो ले जाएगा या आप डाल दो। आप अपना जो मैंने बताया ये कर दो, उसके बाद फिर सलाहकारों की सलाह लो, जब पैसा आपने यहाँ लगा दिया फिर सलाह, फिर देखो कितनी सलाह देते हैं और क्या देते हैं। ठीक है, तो सलाहकारों से बहुत दूर रहना है, बिकॉज मोस्ट पीपल विल कम एंड से कि मेरा ये वाला वेंचर इसमें लगा दे, मेरे घर में लगा दे, तू ये ले ले, तू वो ले ले, तू ऐसा लगा दे। भैया किसी का करने की ज़रूरत नहीं, कितना क्लोज रिश्तेदार हो, सगा भाई हो, खुद के बच्चे हों, खुद का बीवी का भाई क्या बोलते हैं, ठीक है, वो बीवी का भाई हो, कोई मर्जी हो, जीजा जी ऐसे कर लेते हैं, जीजा जी। ठीक है, तो क्योंकि क्या होता है ना, जीजा जी खुद नहीं जाते एडवाइस करने, जीजा जी की एडवाइस सीख करी जाती है, पर वो जीजा जी का होता है ना, वो वाइफ का भाई, वो सलाह ज़रूर देने आ जाता है जीजा जी को। तो लेनी नहीं है आपको सलाह, जीजा जी का काम है सलाह देना, लेना नहीं। ठीक है, तो तो आप थोड़े से, मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी की मत सुनो और ट्रस्ट ना रखो और ये ना रखो, मैं कह रहा हूँ ये 6 महीने आप अपना मामला यहाँ लगा दो, उसके बाद लाइफ देखो और बाहर की लाइफ सीख करो, गवर्नमेंट से निकलो कि कहाँ क्या है। उसके बाद ये जो भी चीज़ें बताइए इनमें से मोस्ट ऑफ देम आर वेरी लिक्विड। तो आप अगर पैसा निकालने की ज़रूरत आएगी एंड आपकी कन्विक्शन आएगी, तब आप अपना कर भी लेना, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि शुरू में यहाँ लगा दो, उसके बाद लंबा सांस लो और फिर आपको पता चलेगा कि कहाँ लगाना चाहिए, कैसा लगाना चाहिए, एंड देन यूट्यूब। तो शुरू में एक हैंड होल्डिंग थी, इस तरह के वीडियोस और भी रहेंगे। आप अपना एक अगर ऐप का लिंक भी डाउनलोड अगर आप कर सकें तो सूनर और लेटर यू विल रियलाइज टैंजिबल वेबिनार्स ऑन व्हाट टू डू आफ्टर रिटायरमेंट। वो अलग वीडियो भी बन जाएगा अगर आप लोग चाहते हैं कि करना क्या है, ये तो पैसा ठिकाने लगाना था, ये तो लग गया, पर इसमें कोई इतना एफर्ट नहीं लग रहा, पर बाकी रिटायर होके करे क्या अब, वो भी तो एक बड़ी चुनौती का विषय बन जाता है ना। ठीक है, कि पूरा दिन करें क्या, सिर्फ वॉक करके हा हा हु करके 2 3 साल कट जाते हैं।
उसके बाद नहीं कटता। तो वो सिस्टम भी मैं सिखाने की कोशिश करूँगा, अगर ऑडियंस है उसके लिए। अब नहीं है तो फिर नहीं। तो अगर है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।